डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनी कुछ और थॉट प्रोसेस से काम करती है, लीडरशिप किसी और थॉट प्रोसेस से काम करता है। कि जहाँ मैं पहले था, वे लोग समझते थे प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है, ये प्रोडक्ट्स बेचो और सेल करो। मैं कहता हूँ ये बिज़नेस सेलिंग का नहीं है, ये बिज़नेस नेटवर्किंग का है, ये कंजम्पशन का बिज़नेस है, कंज्यूमर का बिज़नेस है। ये बिज़नेस कतई बेचने का नहीं है। हम लोगों को एम्पावरिंग पीपल, अगर सेल्समैनशिप का बिज़नेस होता और ये माल बेचने का बिज़नेस होता तो सारे सेल्समैन अमीर बन जाते। और ये बात, मेरा कांसेप्ट, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अब शुरू हुआ, मैं जहाँ था पहले एमबीए में, और मैं उनसे बार-बार एक कहता था कि शायद इसमें और हमारे में आप में कुछ फ़र्क आ रहा है। और वही वजह थी जब मुझे वो छोड़ना पड़ा। वाली साहब का हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसमें मैंने बहुत साफ-साफ क्वेश्चन उनसे पूछे, इसलिए कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन की क्लैरिटी आनी चाहिए। और जब मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया, तो यही मुद्दा है कि बिज़नेस किस चीज़ का है। कुछ हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी आ गई हैं, उन्हें सिर्फ हमारा विरोध करना है या उनको हमारा कॉम्पिटिशन करना है, तो वे कहते हैं अरे नहीं, नहीं ये तो प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है। ₹5 की सस्ती साबुन दे दिया, ₹10 का हमने सस्ता तेल दे दिया और वे समझते हैं कि बिज़नेस हमारा प्रोडक्ट्स का है। अब क्या हुआ जब लॉकडाउन हो गया, तो प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है क्या? अगर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पर हमारा बिज़नेस तो ग्रो कर रहा है। क्यों? कांसेप्ट में फ़र्क है। हम ये कहते हैं कि ये बिज़नेस ड्रीम का है, सपनों का है, ये बिज़नेस लीडरशिप का है। प्रोडक्ट्स तो आज स्पेल लूना है, कल स्पेल लूना चली जाएगी, फिर स्पेल लूना जाएगी, तुम क्या करेंगे? धंधा बंद हो जाएगा हमारा। आज हो सकता है कि आपके ग्रुप में अगर साबुन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से कंजम्पशन है साबुन का, हो सकता है कोई वजह हो वो साबुन बंद हो जाए, तो हमारे सपने मर जाएँगे। हमारे सपने साबुन पे डिपेंडेंट थोड़ी हैं। अरे साबुन नहीं आएगी तो पाउडर आएगा, पाउडर नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, नहीं आएगा तो गोबर आएगा। ये कंपनी का काम है। ये कंपनी सोचे कि हमें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं। ये कंपनी सोचे कि हमें बेस्ट क्वालिटी के रीजनेबल प्राइस में हमको प्रोडक्ट देने हैं, वो कंपनी हमारी सोचती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लीडरशिप का काम क्या है? हम कोई ₹5 की सस्ती साबुन आ गया, ₹10 का सस्ता तेल आ गया और हम उसपे कॉम्पिटिशन समझने लग जाएँ। हमारा कॉम्पिटिशन सपनों से है, ड्रीम से है। तो ये कंसेप्चुअल बात आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं अपनी सारी बात कहने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी सबकी अपलाइन यहाँ पे सुरेश श्रीवास्तव की ड्यू सीरीज है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और ये मीटिंग आपकी शुरू करने से पहले मैंने उनसे बात की, उनका फ़ोन आया तब मैंने मीटिंग शुरुआत की। डायरेक्ट सेलिंग में कन्फ्यूजन सबसे बड़ा दुःख देता है और परेशान करता है। मैं आपसे कोई भी बात कहूँ, उस बात को आप समझ लेना। और आपकी अपलाइन सुरेश श्रीवास्तव जी या अकरम जो भी आपकी अपलाइन है, वे कोई और बात अगर कह रहे हैं और उस बात का और मेरी बात के कोई क्लैशेज़ हैं, तो आप उनकी बात मानना, मेरी बात मत मानना। ये बात मैं आपको साफ-साफ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ क्लोज़ली काम कर रहे हैं। वो आपके साथ काम मेहनत कर रहे हैं। उन्हें आपके बारे में पता है। मैं मैं जो करता हूँ, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। पर हो सकता है वो आपके लिए उचित ना हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो। पर आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो आप मेरी पूरी बात सुनो, मानो, लेकिन आपकी अपलाइन जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूँ, उसमें अगर थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा है, तो आपको डिसीज़न ये करना है कि आपकी अपलाइन जो करी है, उनकी बात आपको माननी है, मेरी नहीं माननी है। क्योंकि इस मीटिंग के बाद हो सकता है कोई कन्फ्यूजन खड़ा हो जाए और आपको बिज़नेस का नुकसान हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग में एक रूल है। और इस बात का आप और ये बात मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ कि तुमने कहीं आजकल क्या ज्ञान तो बिखर रहा है। यूट्यूब पे जाओ, हर एक आदमी सिखाने बैठा हुआ है। अब ये पता नहीं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो कमा क्या रहा है, वो सिखा रहा है। अब हमारे लोग जाके वहाँ से सीख रहे हैं। अब वो सीख रहा है, वो क्या सिखा रहा है, उसको ही पता नहीं है। और फिर वो आप कन्फ्यूज़ हो गए, आपकी अपलाइन कुछ और कह रही है, वो कुछ और कह रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हो गए। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए, तो आपका नुकसान हो गया। इसलिए कभी भी आपकी अपलाइन की बात फाइनल है, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, अब तो मैं अगर पूरे तजुर्बे के साथ ये बात कहूँ, तो ये बिज़नेस किस चीज़ का है, तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ, ये बिज़नेस है ड्रीम का। मैं एक ही बात करता हूँ, कोई मेरे पास अगर आता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अकरम, इसमें सब लीडर्स हैं या कुछ नए लोग भी हैं? सर सब लोग लीडर हैं ज्यादातर। लीडर्स है सर, सारे ओके, ठीक लीडर्स है। हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मेरा मेरा मैं एक ही बात करता हूँ लोगों से कि अगर वो कहता है चैलेंज लेके आता है, सर मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, वो अगर चैलेंज लेके आता है, मैं कैसे करूँ? काम नहीं हो रहा है, लोग जॉइन नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं अल्टीमेटली एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने बिज़नेस शुरू क्यों किया? आप कहोगे गज़ब है, मैं कह रहा हूँ कि लोग स्पॉन्सर नहीं हो रहे हैं और आप पूछते हो कि बिज़नेस शुरू क्यों किया? हाँ, इस बिज़नेस में टेक्निक्स सिर्फ 5% हैं, 95% है ड्रीम।
टेक्निक आपने एक बार सीख ली, इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है आपने सीख लिया, आपको फॉलो अप कैसे करना है आपने सीख लिया, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है आपने एक बार सीख लिया, और कुछ एक आध दो टेक्निक है वो आपने सीख ली, डेव ट्रैप कैसे करनी वो आपने सीख ली, एक बार सीख ली, पूरी जिंदगी में तो सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी भर सीखने की जरूरत है एटीट्यूड, जिंदगी भर सीखने की जरूरत है आपको एक लीडरशिप, जिंदगी भर सीखने की जरूरत है कि आपका जो माइंड है वो आपके साथ धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है, आपका ब्रेन, आपका माइंड धीरे धीरे कैसे डेवलप हो रहा है, आप कैसे लोगों को हैंडल करोगे, वो सीखने की जरूरत है जिंदगी भर। बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, उसका रीजन है कि आपके पास कोई पेनफुल ड्रीम नहीं है। अगर आपके पास कोई पेनफुल ड्रीम है और बिजनेस ना चले, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपको आज की रात जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज की रात आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठो और ये लिखो कि आपने बिजनेस की शुरुआत क्यों की। आप पेनफुल ड्रीम क्या है, एक ऐसा ड्रीम जो आपको याद आ जाता आपके शरीर के रोम आपको उड़ जाए, ऐसा ड्रीम जो आपको याद आ जाए तो शरीर का एक एक रोम रोम खड़ा हो जाए, वो ड्रीम जब आपको याद आ जाए तो आप में एक रोमांच पैदा हो जाए। इट्स कॉल्ड द पेनफुल ड्रीम। अगर वो पेनफुल ड्रीम आपके पास है और फिर आप किसी को प्लान दिखाने जाओ, मजाल वो आपको मना कर दे, कैसे ही प्लान दिखाना। होता क्या है, हम रोते हुए जाते हैं, मरे की खबर लेके आते हैं। हमारे पास ही कोई पेनफुल ड्रीम नहीं है, हमारे पास ही कोई दम नहीं है, हमारे पास ही कोई एक ऐसा वजह नहीं है जिसकी वजह में बिजनेस को बिल्ड करें। ड्रीम फोर्स का काम करता है। बंदूक की गोली से आज तक कोई नहीं मरा, आप बंदूक की गोली फेंक के मार दोगे कोई नहीं मरेगा। लोग मरते कैसे हैं, उस बंदूक के पीछे आने वाले फोर्स से लोग मरते हैं। ड्रीम काम करता है फोर्स का। जब आप किसी आदमी को प्लान दिखाने जाते हो, तब जब आप प्लान दिखाने गए तो उस वक्त जब आप प्लान दिखा रहे हो, आपने क्या दिखाया इसका कोई संबंध नहीं है। आपने एलओबी समझाई, कैसे समझाई, नहीं समझाई, आपने उसको डायरेक्टर बोनस समझाया, नहीं समझाया, सवाल इस बात का है कि आपने प्लान कैसे दिखाया, उसमें आपके पास एक्साइटमेंट कितनी है, आपकी आंखों में चमक कितनी है। और आप एक प्लान दिखा रहे हो कि आप 6 प्लान दिन के दिखा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पेनफुल ड्रीम कितना बड़ा है। आप कैजुअली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं या आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। अगर ड्रीम आपका बहुत पावरफुल है तो आप कभी थकेंगे नहीं बिजनेस में प्लान दिखा दोगे। ड्रीम कमजोर है तो आप 1000 बहाने होंगे। अब तो बहाने मान लो, लॉकडाउन है, कभी बहाने मान लो, अब तो टाइम नहीं मिल रहा है। कोई मुझसे आगे कहता है कि साहब मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं पूछता हूँ ओके, जिंदगी में ऐसी क्या चीज है जो आज तक आपको नहीं मिली और आपको चाहिए, बताओ। क्या है जो आज तक ऐसा जो नहीं मिला और आपको चाहिए। वो हो सकता है आपको जॉब छोड़ने का आपका ड्रीम हो सकता है आपको लाख रुपए महीने की इनकम हो सकता है आपको सिक्योर इनकम हो, आई डोंट नो। क्या चाहिए आप ही बताओ। अगर आपके पास ये पता है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, तो कैसे बताने वाले लोग तैयार हैं, आपकी अपलाइन तैयार है, वो आपको बताने को तैयार बैठेंगे कैसे होगा। लेकिन क्यों सिर्फ आप नक्की करेंगे, कोई और नहीं। मैं आपसे कह दूं कि दीवार है सामने, इस दीवार को आप तोड़ दो, आप बस 1000 बहाने होंगे कैसे टूटेगी, कौन तोड़ेगा। पत्थर नहीं है, फावड़ा नहीं है, हथौड़ा नहीं है, लग जाएगी, सिर फूट जाएगा, तोड़ने से क्या फायदा है, आप बताओ। सारे एनालिसिस आप करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए हैं, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होगा उससे पहले तो दीवार टूट के टुकड़े हो जाएंगे इसके। मुझे आपको ये बताना था कि क्यों तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, आपने उसे अपने आप तोड़ दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि काम क्यों करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे होगा। आप एक सर मारोगे तो दीवार के टुकड़े हो जाएंगे।
क्योंकि आप में वो ताकत आ गई है, आपको भरोसा हो गया, आपको फेथ है कि वो दीवार के पीछे 100 करोड़ हैं, आप लगा लोगे। डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग फेल हैं उसका कारण सबसे बड़ा ये है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं पूरी दुनिया में जो लोग फेल हैं उनका एक ही कारण है कि उनको ये पता नहीं है काम क्यों करना है। ड्रीम नहीं है, पेनफुल ड्रीम नहीं है। एक माँ को जब प्रसव पीड़ा होती है ना, तो उसको जो दर्द होता है वो भगवान जान सकता है, वो दर्द है वो माँ जान सकती है। हम और आप जैसे मर्दों का ये काम नहीं है कि हम समझ सकें कि माँ को कितनी प्रसव पीड़ा हो रही है। लेकिन माँ उस प्रसव पीड़ा को सहन करती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक पेनफुल ड्रीम है, एक उसके पास में स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है कि उसके आंगन में एक नन्ना मुन्ना खेलता हुआ बच्चा आना चाहिए, उसकी कानों में बच्चे की किलकारियां गूंजनी चाहिए। इसलिए वो माँ इतना पेन सहन कर लेती है। हमें पास 4 आदमी आते हैं, वो मना कर देते हैं, हम घर में जाके दुबक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रीम नहीं है, वजह नहीं, कोई रीजन नहीं है हमारे पास, कारण नहीं है हमें बिजनेस को क्यों बिल्ड करना है। मैं गारंटी करता हूं आप में से 60-70% और 80% लोगों के घरों में भी सपने चिपके हुए नहीं होंगे। आज की रात आपको उन सपनों को चिपकाना है। लिखो, जब आप कागज पे लिखते हो तो आपके ब्रेन पे लिखा जाता है, और फिर रोज उसे आंख भर के देखो। जब आपको थकान हो तो अपने सपनों को देखो, जब सुबह उठो तो देखो, रात को जब सो तब देखो, जब मन हो कि यार आज प्लान दिखाने की इच्छा नहीं हो रही है तब जी भर के उन सपनों को देखो। सर्दी बहुत तेज है, गर्मी 48 डिग्री है और आपको इच्छा हो रही है कि घर में सो जाएं, तो उन सपनों को देखो। आप घर में टिक नहीं पाओगे। इस पीरियड में भी जब ये लॉकडाउन चल रहा है, मैं अभी भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा हूँ। लोग कहते हैं सो जाओ, मजे करो। ताश नहीं खेल रहा हूँ, कैरम नहीं खेल रहा हूँ। मैं अभी, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ लोगों से बात कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बस। और फिर सो नहीं रहा हूँ। 5 घंटे ज्यादा हो जाता है, मुझे 6 घंटे हो जाएंगे। क्यों? तो मुझे लगता है वो सोने मेरा समय जा रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ इतनी देर में। मैं भी एक नई कहानी, एक किताब पूरी लिख रहा हूँ, उसकी कहानी चल रही है, आखिर में ही क्यों। मैंने स्पिरिचुअल लॉज ऑफ लाइफ उसमें सब कवर किए हैं। आज कल रात को मैं सोया हूँगा कोई 2 बजे, सुबह उठ गया आज 6:45 बजे, और तब से लेके मैंने ये सब तैयारी करी। लिख रहा था मैं, फिर मुझे ध्यान आया कि वो अलार्म बजा कि आज तो मीटिंग है अकरम की, सुरेश श्रीवास्तव जी की। मैं फिर 11 बजे नहाया, तो मेरी थोड़ी दाढ़ी फुल थी, तो मैंने कहा थोड़ा टेस्ट करते हैं आज, इतनी कर लेते हैं फ्रेंच का, तो टेस्ट एंड ट्रायल कर लो, माइंड को ऑर्डर दे दो थोड़ा चेंज करने का। फटाफट नहाया, फिर मैंने खाना खाया, मैं आके बैठ गया। अभी रखा है मेरे पास ही काम इतना सारा, और जो मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे, मेरे पास भी अपना एक ड्रीम है, अभी गोल है मेरे पास। मैं किसी की रेस में नहीं हूँ, मेरी रेस मेरे साथ है, अपने आप के साथ है मेरी। अगर आप किताबें देखो इतनी सारी, ये मेरी टेबल रखी हुई है, ये टेबल है, ये इतनी और किताबें, कागज, ये सब रखा हुआ है। फुर्सत नहीं है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? आप भी उतने बिजी हो जाओ, कर दो आप। मेरे टीम के एक व्यक्ति के पास इंस्ट्रक्शन हैं, आप कितने क्या कर रहे हो इस वक्त, आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है, घर को अपना पूरा ऑफिस बना लो, किसी का आना नहीं है, जाना नहीं है, कोई किसी को मिलना नहीं है, आप बैठो अपना काम करो। हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए क्योंकि जो काम करना है वेस्टीज कर रही है, प्रोडक्ट पहुंचाना है, डिलीवरी देना है, अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है, नहीं हो रही है, आपके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वेस्टीज कर रही है, बहुत अच्छी तरह से कर रही है। मैनेज कर रहा है पूरा मैनेजमेंट मिलके, उनका स्टाफ टीम मिलके। हमारा आपका काम तो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, और उनको इस बात का ज्ञान कराना है कि उनका जो सपना है वो पूरा होना है। सारे बिजनेस अभी
हालत खराब है हमारे और आपके बिजनेस के अलावा। तो ये सब चीजें कब होंगी? जब आपके पास में एक ऐसा पेनफुल ड्रीम होगा, एक रीजन, एक वजह, एक कारण चाहिए आपको। आज की रात आप वो लिखिए, अपने ड्रीम चिपकाइए दीवार पर, कम से कम 5 सपने, आपके हों, आपकी पत्नी के हो, आपके बच्चों के हों, सब हो, सब आपकी पूरी फैमिली सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो पूरी फैमिली आपकी एक लिंक में आ जाएगी। आपकी पत्नी को ही पता होगा कि मेरे हस्बैंड किसके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम सबके फैमिली के सपनों के लिए वो काम कर रहे हैं, वरना पत्नी प्राण ले लेगी तुम्हारे। कहाँ-कहाँ जाते हो? इतनी देर से क्या करते हो? कहाँ जाओगे? अब क्यों आए हो? तुम्हें फुर्सत नहीं है। उसको बेचारी को पता ही नहीं है तुम क्यों काम कर रहे हो, उसको मालूम ही नहीं है क्या काम कर रहे हो। साथ में रखो उसको, शामिल करो अपने गोल में, बच्चों को शामिल करो। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी तकलीफ आई, क्योंकि मैंने हमेशा शामिल करके रखा अपने गोल में अपनी पूरी फैमिली को, अपने गोल में अपनी पूरी टीम को। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको वो सपने आपके लिखे होने चाहिए, वो सपने आपके चिपके होने चाहिए, वो आपको देखना चाहिए और उसके साथ आपको डेट डालनी है, कौन-सी तारीख को आपको क्या काम करना है और उसको फुलफिल करना है। और फिर अपने एक्शन को मैसिव एक्शन में बदल दो। मैंने एक ही बात कही है, जब चैलेंजेस बड़े हों तब आपका एक्शन मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लॉकडाउन का चैलेंज अगर बड़ा है, तो इस वक़्त आपका जो चैलेंज है ये बड़ा है ना, तो जो आपका एक्शन है उसे मैसिव एक्शन में कन्वर्ट कर दो। आपका चैलेंज छोटा हो जाएगा। आपको जब आपका सपना याद आए, तो आपके अंदर एक रोमांच पैदा होना चाहिए, एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट, थकान नहीं, चेहरे पे रूखापन नहीं, चीयरफुलनेस चाहिए। और वो सपना स्पेसिफाई होना चाहिए, डिटेल्ड। आपको कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, कौन से रंग की कार चाहिए, उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी ईएमआई क्या होगी, उसकी अ, उसके अंदर का सीट कैसी होगी, इतना स्पेसिफाई चाहिए। वो पर्सनलाइज चाहिए, मेरा अपना चाहिए, जिसमें आपकी फीलिंग्स हो। वो आपका ड्रीम रियलिस्टिक चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बना लो मुझे चांद पे जाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जाओगे, पर रियलिस्टिक तो हो। आप ये बना लो मुझे तो अब अगले महीने मछली चाहिए, रियलिस्टिक तो चाहिए। हो तो सब सकता है, पर मुझे उसका आप रोड मैप दे दो अगले महीने मछली का। एग्रीड। आपको चांद पे जाना है, अगले महीने उसका आप मुझे रोड मैप दे दो, मैं तैयार हूं। आप ले सकते हो अगले महीने, रोड मैप तो दो। इसलिए रियलिस्टिक की बात करना। मैंने मेरी किताब 18 चैप्टर में लिखा है, सपने का मतलब क्या है, कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। वर्तमान में मतलब आज, अभी, इस समय, प्रेजेंट में जो असंभव सा दिखाई दे रहा है, असंभव नहीं है, असंभव सा। अगर असंभव होता तो कभी पूरा नहीं होता। सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, उसके बारे में सोचना, वो सपना है। सिर्फ सोचना। वर्तमान में आज असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। 1962 में कैनेडी ने सोचा कि हम चांद पे जाएंगे और वापस आएंगे। वो बन गया कैनेडी का सपना। 1962 में चांद पे जाना बहुत मुश्किल काम था, असंभव नहीं था। असंभव होता तो कभी चांद पे जा नहीं पाते। असंभव सा था और संभव हुआ नहीं था, तो सीम टू बी इम्पॉसिबल। और वो जब वहां पहुंचे तो चांद पे कैनेडी गया, क्योंकि उसने सोचा। हिंदुस्तान क्यों नहीं गया? क्योंकि हिंदुस्तान ने सोचा नहीं। तो सोचना तो पड़ेगा। लोग कहते हैं अरे 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 यार, सोचने से क्या होगा, सपने से क्या होगा, जब हो जाएगा तब देख लेंगे। तो बेटा पहले सोचेगा तब होगा। और तू सोचता है कि पहले हम
कर लें फिर हो जाएगा, ये बातें नहीं होती, सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहले सोचा या पहले प्रधानमंत्री बन गए तब बने? उन्हें सोचा ना, उसके बाद प्रधानमंत्री बने ना। हम सोचते नहीं। ये पति पत्नी ये सोचते हैं कि उनको एक संतान चाहिए तो पहले सोचते हैं, या जब संतान हो जाती फिर वो कहते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया? सोचते हैं। उनको ऑर्डर देना पड़ेगा ब्रेन को। मैं ड्राइव योर माइंड पर एक सेशन करने वाला हूँ, मे बी डेट संडे संडे है 19 को आई थिंक। और मैं संडे को एक सेशन करूंगा, यूट्यूब पे लाइव करूंगा, ड्राइव योर माइंड, जो पावर ऑफ माइंड के लिए से रिलेटेड होगा, अपने दिमाग पे कैसे काम करना है उससे रिलेटेड होगा। मैं उसको करने वाला हूँ, लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब का मेरे चैनल पर होगा, आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो, आप अटेंड कर लेना। आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ समझ जाओगे। और पैसे का मतलब, ये जो मैंने ड्रीम की बात आपसे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात है। ये बात अगर आपको आ गई तो बाकी सब चीजें आप सीख जाओगे। मुझसे अगर कोई एक लाइन में पूछता है कि बिजनेस का सीक्रेट क्या है, तो मैं कहता हूँ व्हाट इज योर ड्रीम, इमोशनल ड्रीम। वो ड्रीम आपका इमोशनल भी होना चाहिए। जो मैंने कहा ना पर्सनलाइज चाहिए, तो इट शुड बी इमोशनल ऑल्सो। आप भी कुछ इमोशनल हो, उसमें इमोशंस हो, सुपरफिशियल नहीं हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दो तरह के ड्रीम होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, होता है इमोशनल। कौन सा ड्रीम किसके लिए क्या है ये पता नहीं। मचड़ी हो सकता है कि मेरे लिए सुपरफिशियल हो और आपके लिए इमोशनल हो। मुझे तो इसलिए मछली चाहिए क्योंकि ये यार बैठेंगे काला चश्मा लगा के और लंबी सी गाड़ी होगी, कोई आगे बगल में से देखेगा तो अपन गूगल उठा के उसकी शक्ल देखेंगे। ये सुपरफिशियल ड्रीम है। लेकिन अगर आपका ड्रीम ये है कि आप जब स्कूटर पे जा रहे थे तो आपके साले ने आपसे कहा कि अरे मेरे बहन को भी तुम ऐसे ही घुमाते रहो जिंदगी भर, जीजा तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, और मैंने उससे कह दिया तू एक दिन देखना मैं मछली में घुमाऊंगा, वो आपके लिए इमोशनल ड्रीम बन गया। अब जब आप गाड़ी आएगी तो आप साले के घर के नीचे जाएंगे और पों पों करके हॉर्न बजाएंगे। जब साला नीचे उतरेगा तो अपनी गाड़ी को आप फिर आगे ले जाएंगे। वो इमोशनल ड्रीम हो गया। लेकिन मेरे लिए सुपरफिशियल रहा। कौन सी चीज किसके लिए इमोशनल है, किसके लिए सुपरफिशियल है, वो इंडिविजुअल डिसाइड करता है। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में अभी तक किराए के मकान में रह रहे हो और आपकी माँ और पिता ये कह के थक गए हो कि बेटा अपना घर तो होना चाहिए, और जब आप उनको अपने घर में ले जाओ वो आपके लिए इमोशनल हो जाए। मेरे लिए हो सकता है सुपरफिशियल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा हो, पता आई डोंट नो। नौकरी छोड़ना किसी के लिए सुपरफिशियल ड्रीम हो सकता है और किसी के लिए इमोशनल। आपके लिए क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ड्रीम एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, वो ड्रीम सुपरफिशियल ना हो। तो आप जो लिखें वो इस ढंग से लिखें कि वो मेरा इमोशनल ड्रीम या सुपरफिशियल है। और उसके लिए आप अपनी अपलाइन से कनेक्टेड रहें, अपनी अपलाइन से पूछें, आप अपनी अपलाइन की काउंसलिंग करें अगर कोई चीज आपको करनी है। अपनी अपना ड्रीम को दीवार पे चिपकाएं डेट के साथ, तो कौन सी चीज कौन सी तारीख को पूरी करेंगे आप, उससे आपकी स्पीड बनेगी। आपने लिख लिया, मान लो कि आपको मछली चाहिए उदाहरण के लिए, तारीख तो डाली नहीं, कब होगी? अब 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, आपको पता ही नहीं है चाहिए कब। जब आप डेट डालोगे वो डेट डिसाइड करेगी कि आपकी स्पीड क्या होगी। अगर आपने 1 साल की डेट डाल दी तो 1 साल की डेट डालने का मतलब है आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए। तो 1 साल में 5 लाख रुपए महीने की इनकम आपको चाहिए फिर। तो 1 साल में 5 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए तो अपना अप्लाई के साथ बैठ के काउंसलिंग करो। क्या स्ट्रक्चर चाहिए, टर्नओवर कितना चाहिए, कितनी लैख एलओबी पे चाहिए, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब आपकी स्पीड बढ़ी। लेकिन डेट नहीं डालोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी?
इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पीड का बिजनेस है, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो अपनी जिंदगी में, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो, तुरंत करना है, इमीडिएट करना है, टेम्पू बन जाओ। शायद यूट्यूब पे मेरा वो सेशन पड़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैंने एक मेरा सेशन था ना, तो टेम्पू क्या होता है, आगे से छोटा होता है, पीछे से चौड़ा होता है, ऐसा ऐसा होता है वो। और वो कितनी गजब की चीज है, जिसने उसको डिजाइन किया है, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, बनाया किसने वो टेम्पू। आप समझ गए ना, वो टेम्पू जो ग्वालियर में चलता है, अब भोपाल में भी चलता होगा, बंद हो गए होंगे, जयपुर में भी चलते थे वो पहले, सब बंद हो गए बिल्कुल। आगे से सकड़ा होता है, पीछे चौड़ा होता है, उसका जो मुंह होता है बिल्कुल उठा हुआ होता है ऐसा। कुछ लोग उसको सुअर जैसा बोलते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसा बोलते हैं। उसमें लोगों को लाद दो, कितने लोग लाद दो, वो टेम्पू कहीं भी चला जाए, कहीं भी घुस जाए, कहीं से भी निकल, जब वो चलता है ना, तो टेम्पो वाले को चिंता नहीं करती पड़ती कि कहीं ठुकेगा पिटेगा लगेगी, क्योंकि वो ठुका पिटा रहता ही है। चिंता तो करता है वो आदमी जो उसके बगल में चल रहा है। टेम्पो वाले को क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस ही ठुका पिटा है। अब मछली वाला आए तो बेचारा बच बच के चलता है, टेम्पो वाला तो बिंदास होकर चलता है, उसे कोई चिंता नहीं, बिल्कुल बिंदास है वो, उसे कोई हेडेक नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर चलता है। कितने आदमी बैठा लो, कितने आदमी चढ़ जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्पू को। तो ऐसे ही आप बन जाओ ना जिंदगी में टेम्पू, बन जाओ टेम्पू। टेम्पू बनने का मतलब है घुस जाओ कहीं भी, बात कर लो, सामने वाला चिंता करे कि इसका प्लान देखना है कि नहीं देखना है, आप तो बन गए टेम्पू, आप तो घुस गए। वो सोचता रहे कि अब उसे आपसे बचना है कि नहीं, आपको नहीं हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हम बचते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं इसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, इससे मिलूं कि नहीं मिलूं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मैं इससे क्या कहूंगा, मैं उससे क्या कहूंगा, और फिर मैं उससे मुझे मना कर दिया तो क्या होगा, वो मेरे को हाँ करेगा तो क्या होगा। हम यही सोचते रहते हैं और हम इसी चिंता करते रहते हैं। अरे चिंता सामने वाला करे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चिंता दूसरा आदमी करे, आपको विचार करने की जरूरत नहीं पड़ना पड़ेगी, बन जाओ बिल्कुल बिंदास, जिंदगी में बिल्कुल बिंदास हो जाओ, क्योंकि जो चीज आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। जो चीज आप, जिस चीज को आप लेके घूम रहे हो, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उस पोस्चर के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, पर आपकी मन बहुत पवित्र होना चाहिए, आपकी भावना बहुत पवित्र होना चाहिए। जिस आदमी को आप प्लान दिखाने जाओ, तो आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे जाके 50 टीवी मिल जाएंगे, 10 टीवी मिल जाएंगे। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भगवान, इसको ये बात समझ में आ जाए, जिसको ये बिजनेस अगर समझ आ जाए तो इसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, और मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपनी बात इस तक पहुंचा सकूं। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। किसी को प्लान दिखाओ तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार ये ज्वाइन कर लेगा तो मेरे 10 टीवी बढ़ जाएंगे। आप पाप कमा रहे हो। लेकिन आपको एटीट्यूड ये हो गया कि अगर इसको ज्वाइन कर लेगा तो इसकी जिंदगी में इसके सपने पूरे हो जाएंगे, मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ, तो आप पुण्य कमा लोगे। वर्किंग एक ही है, काम एक ही है, मिशन की तरह करो इस बिजनेस को, छोटा मत सोचो, मिशन बनाओ। ये कोई 10 20 50 100 पीसी टीवी का धंधा नहीं है, ये कोई 2 4 5 10 लाख का बिजनेस नहीं है। जितनी ज्यादा लैग आपकी होती है उतनी ज्यादा लोगों की मदद आप करते हो, जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस आपका होता है उतने ज्यादा लोगों को की तक आप रीच करते हो, जितने लोगों को आप पहुंच सकते हो आप पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी जिंदगी में आप कलर डाल रहे हो। तो आपका एटीट्यूड, आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि लूट लो, खसोट लो, पकड़ लो, झपट लो, आ जाएगा तो ज्वाइन करा दो इसको, एक प्यूरीफायर खरीदवा दो, इसको और माल रखवा दो, इसके पीवी अपने ज्यादा हो जाएंगे, इस लेक्स अपनों को एलओबी आ जाएगी। उस एटीट्यूड की वजह आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि यार ये व्यक्ति कैसे डायरेक्टर जाए, ये कैसे डायमंड जाए, ये कैसे क्राउन जाए। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि मेरी डाउन लाइन का पिन मेरे से बड़ा अगर हो जाए तो उससे ज्यादा खुशी मेरी दूसरी नहीं हो सकती, मैं उसकी मदद करने को तैयार हूँ। तो आप लोगों की मदद करोगे। ये एटीट्यूड नहीं चाहिए कि यार मैं तो डायमंड हूँ, नीचे वाला क्राउन कैसे चला जाए।
तुम इतने बढ़िया पवित्र बिजनेस को तुम गंदा कर दोगे। इस पवित्र बिजनेस से तुम पुण्य कमा सकते हो, तो उसे पाप में तब्दील कर दोगे, तुम ईर्ष्या में तब्दील कर दोगे, तुम जेलसी पैदा कर लोगे, तुम कसाय पैदा कर लोगे, तुम अभिमान में आ जाओगे। तुम्हारा एटीट्यूड अगर ये होता है कि हर आदमी ग्रो करे, मैं उसका एक माध्यम हूं, अब वो जो जिस पिन पे जाना चाहे वो चाहे, मैं उसकी मदद करने को तैयार हूं। क्या किस बात का कंपटीशन है आपको? कंपटीशन करना है अपने आप से करो, ना डाउन लाइन से करने की जरूरत है, ना क्रॉस लाइन से, ना अप लाइन से। अपलायंस के सबमिशन में रहना पड़ेगा, अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अपलायंस कुछ भी है, उसका बिजनेस आपसे एक आदमी ज्यादा बड़ा है, तो सबमिट योर अपलाइन। हम अपलायंस से कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, तुमसे बड़ा करके दिखाऊंगा। अरे दिखा देना ना, कौन मना कर रहा है? बाप को तो बहुत खुशी होती है अगर बेटा आगे निकल जाए तो, लेकिन वो चैलेंज नहीं करता है। तुमने 4 क्लास ज्यादा पढ़ ली तो तुम क्या अपने बाप को छोटा समझने लगोगे? आपकी अपलाइन किसको सबमिट करना पड़ेगा आपको, उनकी बात माननी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, पूछनी पड़ेगी, वो क्या कर रहे हैं, उनकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका बहुत बढ़िया एलओएस है, तो डरना नहीं चाहिए। उनको सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ अपने पेरेंट्स की मीटिंग करानी चाहिए। मैं कतई इस बात को पसंद नहीं करता हूं कि लड़के अपने आप बिजनेस बिल्ड करने बिना पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए, मैं कतई पसंद नहीं करता हूं इस बात को। और मेरे यहाँ कोई अगर लड़के आते हैं जो मतलब बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ पहले पेरेंट्स को मुझसे मिलाओ और अपने अपलाइन से मिलाओ, और उनको पहले बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तुम गलत काम कर रहे हो तो बंद कर दो। कोई भी काम अगर छुप के करने की इच्छा हो रही है, मतलब वो गलत काम है। तो हम बैंकॉक गए ना, बैंकॉक, तो बैंकॉक हम जब वो जो कौन सी स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट में भी मैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बच्ची को, अपनी बहू को, सबको साथ में लेके ही घुमा। और मेरी डाउनलाइन से भी कह दी तुम सब अपनी पत्नियों के साथ आओ, अगर गलत काम करना तो हम भी नहीं करेंगे, और अगर काम हम जा रहे हैं तो पत्नी को भी जाना चाहिए। अगर पत्नी जाएगी तो हमारा मन नहीं बहकेगा, नहीं तो हमें बहकने में कितनी देर लगेगी। तो अगर आप सही काम कर रहे हो और अगर आप बिल्कुल सही है, तो अपने पेरेंट्स को लाओ, पेरेंट्स को दिखाओ, मिलाओ पेरेंट्स को। और पहले पेरेंट्स को मिल जाए, क्योंकि हम लॉजिकल बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ऑथेंटिक बिजनेस है, तो पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। जब पेरेंट्स पता चलता है तो पूरी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो डरने की बात इसलिए नहीं है कि अल्टीमेटली उन्हें लॉजिक समझना चाहिए। मेरे फेसबुक पर मैंने कुछ चीजें अभी लाइव की हैं, कई इन दोनों में जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत स्ट्रांग है, और मैंने ये बात की कि भाई ये बिजनेस नहीं तो क्या, और इस मद्दी के दौर में क्या काम होगा, और क्यों तुम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, ये सब बातें मैंने उसमें कही हैं। तो पेरेंट्स को ये समझाने की जरूरत है, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, और उनको इन्वॉल्व करो। और जब वो इन्वॉल्व करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। और दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूँ, ये नहीं तो फिर क्या, कंपेयर करो। यंगस्टर से मैं कहता हूँ कंपेयर करो,